भूत एक परियों की कथा के समान है उनके लिए जो लोग विज्ञान में विश्वास रखते हैं। उनका अविश्वास उन्हें खतरनाक स्थिति में ले आता है। क्यों? केवल इसके लिए क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ संभव है और जिनके पास छोटी दृष्टि है, मेरा मतलब तंग दृष्टि है, तो उन्हें अपने चारों ओर ध्यान से देखना चाहिए। क्योंकि अगर ये दुनिया जहां हम रहते हैं ऐसी दिखती है तो क्या कुछ संभव नहीं है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि ये दुनिया क्या है, ये केवल कुछ आत्मिक लोग या पागल लोग ही जानते हैं। पागल लोग अपनी बुरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बुरी आत्मा को बुलाते हैं, जिसका परिणाम गलत होता है। अगर एक बार बुरी आत्मा का दरवाजा खुल गया तो इसे बंद करना बहुत ही कठिन हो सकता है, लेकिन मूर्ख इसके परिणाम को नहीं समझ पाता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये दिल्ली का किस्सा है। ये किस्सा 1 साल पुराना है। ये किस्सा नीता ने मेरे साथ शेयर किया। उसने बताया कि उसकी एक फ्रेंड जिसका नाम रजनी है, वो ना पंजाब में रहती थी। उसके माता पिता के देहांत के बाद वो अपनी बड़ी बहन जिसका नाम रीटा है वहाँ दिल्ली में शिफ्ट हो गई। रीटा जो है उसकी शादी हो चुकी है। रीटा के हस्बैंड जो है ना एक हॉस्पिटल में, बहुत बड़े हॉस्पिटल में एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं। रीटा का 1 साल का बेटा है जिसका नाम क्रिश है। क्रिश को ना कार्टून देखने का बहुत शौक है। अगर कोई डरावना कार्टून आ गया या कोई डरावना सीन आ गया ना तो रीटा अपने बेटे को बोलती है, बेटा हूँ आ गया, बंद करना पड़ेगा, हूँ खा जाएगा। ऐसा करके ना वो डराती रहती है और कार्टून बंद कर देती है। जो रजनी है वो 12th में पढ़ती है। रजनी जब दिल्ली में शिफ्ट होती है ना तो एक कॉलेज में वो एडमिशन लेती है। ये मेडिकल की एक स्टूडेंट है। रजनी को पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। रजनी जो है ना देखने में सांवली दिखती है लेकिन बहुत ही अट्रैक्टिव है। हर कोई इससे बात करना पसंद करता है। ये भी सबसे बहुत प्यार से अच्छे से बात करती है। पढ़ाई लिखाई में वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अब रजनी का जो कॉलेज में एग्ज़ाम होता है ना, जो फाइनल एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम होते हैं, तो रजनी पूरे कॉलेज में टॉप करती है। सब लोग खुश होते हैं। बस एक ही बंदे को प्रॉब्लम होती है जिसका नाम है सोनाक्षी। सोनाक्षी पहले कॉलेज में टॉप करती थी। जब से न रजनी आई है कॉलेज में, सब लोग उसके दोस्त बन गए हैं। सोनाक्षी के दोस्त भी अभी रजनी के दोस्त बन गए हैं और अभी रजनी कॉलेज में टॉप करती है। सब प्रोफेसरों की वो लाडली है। अब जहाँ पर सोनाक्षी ट्यूशन पढ़ती है वहाँ पर रजनी भी ट्यूशन पढ़ती है। जितने भी ट्यूशन टीचर हैं ना सब लोग रजनी की बहुत तारीफ करते हैं। रजनी के फर्स्ट आने की खुशी से ना अभी सोनाक्षी को बहुत जलन हो रही है, बहुत चिढ़ चढ़ रही है। जो भी कॉलेज में टेस्ट वगैरह होता है सोनाक्षी बहुत मेहनत कर रही है कि मैं फर्स्ट आऊँ, लेकिन रजनी उससे अव्वल ही आती है, मतलब उससे ज़्यादा बेटर ही अपना रिजल्ट देती है। उसके अच्छे मार्क्स आते हैं, सोनाक्षी के उससे कम ही मार्क्स आते हैं। एक दिन सोनाक्षी बहुत चिढ़ जाती है। वो रजनी को बोलती है कि देख तू ना ये कॉलेज छोड़ के चली जा, ऐसा कर तू 10 दिन के अंदर ये कॉलेज छोड़ के चली जा। तो रजनी बोलती है मैं क्यों ये कॉलेज छोड़ के जाऊँ, क्या ये कॉलेज तेरा है? जितना ये कॉलेज तेरा है उतना ही कॉलेज ये मेरा है, मैं क्यों कॉलेज छोड़ के जाऊँ? सोनाक्षी बोलती है देख अच्छा नहीं होगा, मैं तुझे प्यार से समझा रही हूँ, तू ये कॉलेज छोड़ के चली जा। तूने मेरे सारे दोस्त छीन लिए हैं, अभी तू टॉप कर रही है ना तो मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है। देख मैं दिन रात मेहनत कर रही हूँ फिर भी मैं तेरे से ज़्यादा नंबर नहीं ले पा रही हूँ, तू यहाँ से निकल जा। मैं ना तेरे को देखकर मुझे बहुत चिढ़ चढ़ती है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, तू यहाँ से चली जा। तो वो बोलती मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से, मैं भी मेहनत कर रही हूँ, तू भी मेहनत कर रही है, तो मेरे से ज़्यादा मेहनत करना अगर तुझे टॉप पर आना है। मैं तुझे क्या बोल रही हूँ, कुछ मैं तेरे से चिढ़ रही हूँ, तू क्यों मेरे से चिढ़ रही है? तो सोनाक्षी बोलती है देख मैं तुझे प्यार से समझा रही हूँ, मेरा इससे ज़्यादा लेवल नहीं है तुझे प्यार से समझाने का, मैं तुझे लास्ट टाइम वार्निंग देती हूँ। रजनी बोलती है तू मुझे वार्निंग दे रही है, चैलेंज कर रही है, मैं ये कॉलेज छोड़ के नहीं जाऊंगी, जो करना है कर ले। बोले पक्का? बोले हाँ जो करना है कर ले। सोनाक्षी बोलती है देख 10 दिन के अंदर तू खुद ये कॉलेज छोड़ के जाएगी। तूने मुझे खुला चैलेंज किया है ना, अब तू इसका मजा चखेगी। देख मैं तेरी कैसे वाट लगाती हूँ, तू भी कैसे किस चीज से मेरे से जीत सकती है, अब तेरे को मैं मजा चखा के दम लूंगी। ये बोलकर ना सोनाक्षी वहाँ से निकल जाती है। तो नीता बोलती इस पागल के साथ क्यों पंगा लिया तूने? तो रजनी बोलती है अरे कुछ नहीं होता, जाने दे, मैं अपना पढ़ाई कर रही हूँ ना, बस मुझे पता है कि मुझे अपनी पढ़ाई करनी है, मुझे टॉप पर आना है, मैं दिन रात एक मेहनत कर रही हूँ। ये बोलकर ना वो निकल जाती है। अब स्टूडेंट जितने भी होते हैं सब अपना अपना लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, लेकिन जो सोनाक्षी है ना वो कॉलेज से चली जाती है। कहाँ जाती है पता नहीं है। रजनी पूरा दिन अपना जितना भी कॉलेज के लेक्चर होते हैं सब अटेंड करती है, उसके बाद ट्यूशन भी जाती है, वहाँ पर भी सोनाक्षी नहीं आती है। रजनी अभी रात के टाइम पर ना जैसे ही घर पर पहुँचती है ना तो रजनी का जो भांजा होता है, मतलब रीटा का बेटा है जिसका नाम क्रिश है ना, क्रिश रजनी को देखकर रोने स्टार्ट हो जाता है और पीछे से करता है बू, बू,
तो उसकी मम्मी बोलती बेटा मासी है क्या बू बू कर रहा है, तेरी मासी है ये, पूरा दिन से कॉलेज में थी, पढ़कर आई है, तू क्यों डर रहा है मासी से, मासी के पीछे कोई नहीं है। तो रजनी भी अभी उसको उठाने की कोशिश करती है ना, तो वो रजनी के पास नहीं आता है, बू 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 करके रोता ही है। तो रजनी भी बोलती है ठीक है मैं ना फ्रेश होके आती हूँ। ये जाती है अपना फ्रेश वगैरह होती है, सब लोग रात का टाइम होता है, खाना पीना खाते हैं, सो जाते हैं। अब रात के ना लगभग 2 बजे रजनी को ना ऐसा लगता है कि जैसे उसके ना स्टडी टेबल के ऊपर कोई बैठा है और उसकी बुक्स ना, जैसे हम लोग अपने बुक्स के पन्ने के ऊपर ऐसे करते हैं तो एक एक पन्ने की उसको आवाज़ आ रही है। वो फट से अपनी आँख खोल के देखती है तो उसको एक परछाई नज़र आती है, उसकी चेयर के ऊपर एक परछाई बैठी है जो कि उसके बुक के पन्ने ऐसे पलट रही है। वो बहुत डर जाती है और फट से ना लाइट ऑन करती है। जैसे लाइट ऑन करती है तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। तो वो सोचती है कि मैं क्या करूँ, दीदी को बताऊँ कि नहीं बताऊँ, अभी इतनी रात हो गई है, दीदी को उठाना भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन वो पूरे रात ना अपने रूम की लाइट ऑन ही रखती है। अभी लगभग 5 बजे के पास उसको नींद आती है। वो सुबह उठती है, जैसे ही अपना कॉलेज वगैरह में जाती है ना तैयार व्यार होकर, तो थोड़े ही टाइम के बाद ना उसको कॉलेज में इतना अनईजी फील होता है। उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसके सर के ऊपर ना किसी ने बहुत ज़्यादा वजन रख दिया हो। उसको समझ में नहीं आ रहा, उसकी आंखें नहीं खुल रही, ऐसे 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 अपनी आंखें कर रही है और वो बुक्स खोल रही है ना तो उसको बुक्स के अंदर कुछ लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा। उसको पूरी बुक है ना जो एकदम ब्लैंक बुक नज़र आ रही है, वो पढ़ ही नहीं पा रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि बुक के अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं है। उसको बहुत तबीयत ख़राब लग रही है। तो वो ना अभी नीता को बोलती है कि मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है, क्या तू मुझे घर तक छोड़ सकती है। तो नीता बोलती है ठीक है। अब ये दोनों जाते हैं, घर पर जाते हैं। घर पर जाते हैं तो बच्चा फिर से ना अपनी मासी को देखकर, मतलब रजनी को देखकर ना बोलते हैं बू बू बुआ मम्मा बू मम्मा बू। तो उसकी मम्मी बोलती है अरे ये क्या तेरे नया नाटक लगा के रखा है, तेरी मासी है, मासी के पीछे कोई भी नहीं है और तेरी ये छोटी मासी है, हाँ नीता है मतलब, और कोई नहीं है बेटा, कोई वो नहीं है। तो बच्चा रो रहा है। तो रजनी को पूछती है कि बेटा क्या हुआ, तू इतनी क्यों जल्दी आ गई, आज तो तेरा कॉलेज था ना। तो रजनी बोलती मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को बहुत ऐसा लग रहा है कि सर के ऊपर ना कोई वजन रखा हुआ है, मैं बस सोना चाहती हूँ। तो रजनी सो जाती है। अब शाम का टाइम होता है, उसकी बहन उठाती है, वो सिर्फ एक रोटी खाती है, फिर से सो जाती है। सोती है ना तो रात के लगभग 2 बजे के पास ना उसको ना उसके कबाड़ के अंदर से ठप 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 की आवाज़ आती है। वो फट से अपनी आँख खोलती है तो उसका ना कबाड़ धाड़ देने खुलता है और उसके अंदर से एक साया बाहर आता है। तो उसका ना कबाड़ धाड़ देने खुलता है और उसके अंदर से एक साया बाहर आता है। वो जैसे रजनी के पास आता है ना तो रजनी फटाफट क्या करती है, अपने रूम से बाहर भाग जाती है और अपनी बहन का ना रूम नॉक करना स्टार्ट कर देती है। बहन फटाफट उठती है, बोलती है क्या हुआ क्या हुआ, क्या इतनी रात को सब ठीक तो है। बोलती नहीं दीदी मेरे रूम में कोई है, बोले अजीब सा साया है, मेरा कबाड़ भी खुद ही खुल गया है, वो साया मेरे पास आ रहा था, बहुत ही भयानक बहुत ही डरावना साया है। तो उसकी बहन बोलती है साया, बोले हाँ। तो उसका जीजा बोलता है अरे साइंस स्टूडेंट होकर तू कैसी बातें कर रही है, भूत प्रेत की बातें कर रही है। तो उसकी दीदी बोलती है तू ना पढ़ाई का आजकल बहुत टेंशन ले रही है, इसीलिए तेरे को शायद ऐसा कोई वहम होगा, कोई भूत प्रेत नहीं होता। तो बोलती नहीं दीदी मेरा विश्वास करो मैं सच बोल रही हूँ। तो उसका जीजा बोलता है ठीक है मैं तेरे रूम में जाके देखता हूँ। अब ये सब लोग रूम में जाते हैं तो कबाड़ का दरवाजा जो होता है ना लॉक होता है, कबाड़ बंद होता है, कबाड़ का दरवाजा खुला नहीं होता है। और उसका जो जीजा है पूरा रूम चेक करता है, कुछ भी उसको नजर नहीं आता। तो उसकी दीदी बोलती है तू टेंशन मत ले, आज मैं ना रात को तेरे साथ ही सो जाती हूँ, तेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए तेरे को ऐसा हो रहा होगा। तो ये बोलती है ठीक है। अब सुबह होती है, ये दोनों उठते हैं, बहनें उठती हैं, इसका जीजा भी उठता है, वो अपना ऑफिस में चला जाता है, मतलब हॉस्पिटल में चला जाता है। अब क्या होता है, रीटा अपना काम कर रही है ना तो उसको ना अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, चीर चीर की आवाज़ें आ रही हैं। वो फटाफट अभी इसके रूम में जाती है, रजनी के रूम में जाती है। तो रजनी ना जो होती है अपने नाखूनों से ना पूरी दीवारें ऐसे ऐसे छिल रही है, ऐसी ऐसी अजीब सी आवाज़ आ रही है, चीर चीर की आवाज़ आ रही है। रीटा को इस आवाज़ से बहुत इरिटेशन हो रहा है और इसके रूम में से ना अजीब सी बहुत गंदी बास आ रही है। रीटा फट से इसके पास आती है, बोलती है क्या कर रही है ये, तू पागल हो गई है, अपने नाखूनों से पूरी दीवार खराब कर रही है, हुआ क्या है। अब रीटा अभी देख ही रही होती है, इससे बात ही कर रही होती है तो रीटा की नज़र ना इसकी आंखों पे जाती है, इसकी आंखें पूरी लाल हो गई हैं। ये फिर भी अपनी बहन की बात नहीं सुन रही है, बस कंटिन्यू ऐसे ऐसे दीवारों छिलती जा रही है। तो रीटा इसके दोनों हाथ पकड़ लेती है, बोले क्या हो गया, होश में या, ये ले पानी। अभी रीटा इसको पानी देती है ना तो रजनी पानी का गिलास धाड़ देने बाहर फेंक देती है। रीटा को थोड़ी टेंशन हो जाती है कि इसको कुछ गड़बड़ है, कोई मेंटली प्रॉब्लम है। वो
वो फटाफट ना अपने पति को फ़ोन करती है। वो बोलती जल्दी आ, इसकी तबीयत मुझे ना ठीक नहीं लग रही, मुझे लगता है इसके साथ कोई मेंटल इशू हुआ है, तो बस फटाफट घर पर आ जा। अब इसका पति जो होता है ना कार में आता है, साथ में 2 कंपाउंडर भी इसके साथ होते हैं। इसका पति इसको पहले थोड़ा रजनी को देखता है, चेक करता है। रजनी की पूरी लाल आंखें हैं और रजनी ना चीख रही है, आ करके चीख रही है। तो अभी 2 कंपाउंडर क्या करते हैं, फटाफट दोनों साइड से रजनी को पकड़ते, गाड़ी में डालते हैं और हॉस्पिटल में ले जाते हैं। अब रजनी के हॉस्पिटल में बहुत सारे टेस्ट होते हैं, फटाफट रिपोर्ट्स निकाली जाती है, सब रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है। रजनी पूरे हॉस्पिटल को अपने सर पर ले लेती है, इतनी जोर जोर से चीख रही है, चिल्ला रही है, जो भी उसके हाथ में सामान आ रहा है सब चीज़ें फेंक रही है, समझ ही नहीं आ रहा है। अब डॉक्टर क्या करते हैं, फटाफट ना हैवी डोज रजनी को देते हैं नींद की। अब ये रजनी थोड़े 10-15 मिनट के लिए सोती है, फिर से उठ जाती है। यहाँ तक कि एक बार तो उसने एक कैंची ली और अपने हाथ पर ऐसा जोर से मारने की कोशिश की। नर्स ने फटाफट उस कैंची को उसके हाथ से पकड़ा, रजनी के हाथ से पकड़ा और दूर जाकर फेंक दी। कंटिन्यू 2 नर्सें उसको कंटिन्यू चेक कर रही हैं कि कहीं ना कहीं ये होश में आ गई और अपने आप को जख्मी ना कर ले। 2 नर्सें इसके ऊपर पूरा ध्यान लगा कर बैठी हुई हैं। रजनी ना जो भी है उनको देखती है ना तो अजीब अजीब सी हरकतें करती है, ऐसे ऐसे लाल लाल आंखें करके ऐसा ऐसा करती है। थोड़ी सी जो उसकी जुबान है ना, हमारी जुबान से हल्की लंबी जुबान हो गई है, वो अपनी लंबी जुबान निकालती है। तो नर्सें बहुत डर जाती हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि क्या करे। नर्सें बोलती भी है डॉक्टर को कि यहाँ ना कुछ अजीब हो रहा है, हम लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे। तो 2-2 घंटे के बाद अभी नर्सों की ड्यूटी चेंज करनी स्टार्ट हो गई है। अभी 2 दिन हो गए हैं रजनी को ना हॉस्पिटल में रखे हुए, समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। इसकी हालत जो है ना डे बाय डे खराब ही होती जा रही है। अजीब अजीब सा ऐसे ऐसे अपना सर घुमाती रहती है, चीखती रहती है, कभी जोर जोर से हंसती रहती है। एक दिन ना रीटा इसको हॉस्पिटल में मिलने के लिए आती है। वो अपनी गाड़ी में आ ही रही होती है कि बाई चांस ना उसको नीता का फ़ोन आता है। नीता रीटा को पूछती है कि दीदी क्या हो गया, रजनी को मैं 2 दिन से कॉल कर रही हूँ, मैसेज कर रही हूँ, ना तो वो कोई कॉल का रिप्लाई कर रही है, ना ही कोई मैसेज का रिप्लाई कर रही है, हुआ क्या है, तबीयत तो उसकी ठीक है ना। तो रीटा बोलती है कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा उसके साथ क्या हो गया है, अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है, पूरे अपने नक से दीवारें छिल रही है, उसकी जो आंखें हैं ना एकदम लाल हुई हैं, उसकी जुबान भी जो है ना नॉर्मल जुबान से थोड़ी लंबी हुई है, कभी जोर जोर से हंसती रहती है, चीखती रहती है। क्या इसके साथ मेंटल इशू हुआ मुझे तो पता ही नहीं है। तो नीता बोलती है दीदी अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात बोलूँ, हमारे फैमिली में ना किसी में दुष्ट आत्मा आई थी, उसके साथ ना ऐसे लक्षण हुए थे जो इसकी बॉडी में आप मुझे बता रहे हो कि ऐसा ऐसा हो रहा है। हमारे ना एक गुरुजी हैं, वो गुरुजी ने ना मेरे जो भी हमारे रिश्तेदारी में एक पर्सन था उसको ठीक किया था। अगर आप बोलो तो मैं वो गुरुजी को अपने डैडी के साथ भेजूं। तो अभी रीटा बोलती है देख हम लोग तो अभी तुझे पता है कि फैमिली में सब लोग डॉक्टर ही हैं, तो इस चीज़ों में विश्वास ही नहीं करते हैं। साइंस के ज़माने में मुझे नहीं लगता ये भूत प्रेत होते हैं, सॉरी आप बुरा मत लगाना, ये बोलकर ना रीटा फ़ोन काट देती है। अब जैसे ये ना हॉस्पिटल में जाती है तो बच्चा फिर से ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है रजनी को देख के। वो बहुत अपनी मम्मी के गले लग जाता है, रजनी को देख ही नहीं रहा, कंटिन्यू उसकी पीठ है और रोता है कंटिन्यू रो ही रहा होता है। तो रजनी के पास ना अभी कोई नर्स नहीं है, सिर्फ रीटा है। तो रजनी बोलती है अच्छा हुआ तूने गुरुजी का सहारा नहीं लिया, अगर तूने उस गुरुजी की मदद ली ना तो तेरे बच्चे की गर्दन तोड़ दूंगा। अब रजनी की जो आवाज़ है ना एक आदमी की आवाज़ हो गई है। उसकी बहन बहुत डर जाती है, वो ना बच्चा रो रहा है तो बोलती है बेटा चुप हो जा, मासी है, टेंशन नहीं लेना, डरना नहीं। अब बच्चे को चुप कराने के बहाने से ना वो रूम से बाहर निकलती है, हॉस्पिटल के नीचे जाती है और वो ना नीता को अपनी लाइव लोकेशन भेजती है। लाइव लोकेशन के भेजने के साथ साथ ही ना जो एमओजी होता है ना ऐसे हाथ जोड़ने वाला, वो एमओजी भी भेजती है। तो नीता को समझ में नहीं आता, मैसेज चेक करती है कि ये क्या है। वो पूछती है कि ये क्या है, आपने मुझे क्यों लाइव लोकेशन भेजा। फिर से ना अभी रीटा नीता को लाइव लोकेशन भेजती है एमओजी के साथ। अब ना नीता समझ जाती है, वो भी क्या बोलती है, वो ओके करके ना वो भी ऐसे एमओजी का मैसेज रिप्लाई करती है। अब ना रीटा जो है ना कंटिन्यू 1 घंटा नीचे ही है, वो ऊपर ही नहीं जा रही है। उसका पति आता है, वो बोलता है कि अभी रजनी बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, मेरे को ना इसको अभी कहीं और दूसरे डॉक्टर के पास भेजना पड़ेगा, बड़े हॉस्पिटल में भेजना पड़ेगा। तो अभी उस रीटा जो होती है ना अपने पति का हाथ पकड़ लेती है, बोले कुछ नहीं थोड़ा टाइम वेट करो। बोले हैं थोड़ा टाइम वेट करो, बोले हाँ थोड़ा टाइम वेट करो, हो जाएगी ठीक, नॉर्मल हो जाएगी। बोले कैसे नॉर्मल हो जाएगी, कि तू सुनते रहे ना कितनी चीखें मारी है। बोले हाँ कोई बात नहीं, मैंने बोला ना भरोसा रखो।
बोले हाँ कोई बात नहीं, मैंने बोला ना भरोसा रखो। अब 1 घंटे में ना गुरुजी आ जाते हैं। जैसे गुरुजी आते हैं ना, वो ऊपर आए हैं तो वो अभी रजनी जो है ना बहुत जोर जोर से चीख रही है, चिल्ला रही है। तो वो गुरुजी बोलते हैं फटाफट पानी दो, पानी दो। वो गुरुजी पानी का एक गिलास लेते हैं और थोड़ा हाथ में पानी लेकर ना रजनी के सर के ऊपर मारते हैं, ऐसे धार देने पानी हाथ में लेकर मारते हैं और बोलते हैं रजनी के दिमाग से कब्जा करना बंद कर दे, रजनी से दूर हट। तो रजनी ऐसे मुंडी हिलाती है, नहीं। तो बोलते नहीं, मैंने तुझे बोला अभी इसी वक्त इस बच्ची से दूर हट जा। कौन है तू, किसने भेजा तुझे? तो बोलता है मंगू, मंगू मतलब मंगू हूँ, मेरा नाम मंगू है। बोले किसने भेजा? सोनाक्षी, सोनाक्षी। तो बोले अच्छा ठीक है, अभी जा यहाँ से, इस बच्ची को छोड़। नहीं। बोले नहीं छोड़ेगा। अब गुरुजी क्या करते हैं, अपनी जेब से ना एक सफ़ेद रुमाल लेते हैं, सफ़ेद रुमाल को गिल्ला करके रजनी के सर पर ऐसे मारते हैं। जैसे उसके सर पर रुमाल डाला गया ना, रजनी जोर से चीखती है, वो अपने बेड पर लेट जाती है और सीधी हवा में उड़ के ना नीचे गिरती है। जैसे वो नीचे गिरी ना, उसकी आंखें एकदम नॉर्मल हो गई, पूरा उसका चेहरा जो था एकदम नॉर्मल हो गया और बोलती है पानी, पानी। तो गुरुजी कुछ मंत्र वगैरह पढ़ के ना रजनी को पानी पिलाते हैं। वो पानी पीती है तो बोलती है हाँ मेरे को ना बहुत चक्कर आ रहे हैं, ऐसा वो नॉर्मल आवाज़ बात कर रही है। तो गुरुजी बोलते हैं बेटा ठीक हो जाएगी, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, टेंशन की बात नहीं है। तो गुरुजी बोलते हैं अब इसके अंदर से वो भूत निकल गया है, कोई डरने की बात नहीं है, ये अभी बच्ची एकदम सही सलामत है। वो रजनी को बोलते हैं बेटा ये जो रुमाल तेरे सर पर रखा था ना, ये रुमाल हमेशा तो अपने पास रखना, कोई भी भूत प्रेत तुझे कभी भी छू नहीं पाएगा। तो रजनी वो कंटिन्यू तब से लेकर आज तक वो अपना रुमाल जो है ना, वो सफ़ेद रुमाल अपने पास ही रखती है, कहीं भी आती जाती है हमेशा हर जगह वो रुमाल अपने पास रखती है और उस दिन के बाद कोई भी दुष्ट आत्मा उसको छू नहीं पाई है। दोस्तों मेरा मानना ये है कि ये जो बुरे लोग होते हैं ना, दूसरों के साथ बुरा करना चाहते हैं, उनका भी खुद का बुरा होता है। नीता ने मुझे बताया था कि ये जो अभी सोनाक्षी है ना, ये पास तो होगी लेकिन ना तो सेकंड आई ना थर्ड आई, सिर्फ कट टू कट ये पास हुई है। तो इसको क्या मिला? हाँ, रजनी का बुरा करने जा रही थी, इसका खुद का ही बुरा हो गया। तो किसी का बुरा करके कभी हमारा अच्छा नहीं हो सकता है। तो बेटर है मेहनत करो, मेहनत करोगे तो सफलता पाओगे और आगे बढ़ोगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।